नाज़रीन, इससे पहले गुज़श्ता हमने जो प्रोग्राम किया उसमें हमने वाज़ेह तौर पर ये दिखाया है कि जो रोज़गार है वो मौजूद नहीं है। पढ़ा लिखा नौजवान इस वक्त सड़कों पर जो है वो खवार हो रहा है। और दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए तो मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए कारोबार का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं उनकी अगर मैं बात करूँ तो कारोबार ना होने के बराबर है। बहुत सारे लोगों का जो रोज़गार चलता है वो फट्टों पर चल रहा है और बहुत से लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिनका बिज़नेस तो मौजूद है, कारोबार मौजूद है, लेकिन उनका यही कहना है कि हुकूमती पॉलिसीज़ कुछ ऐसी बना दी गई हैं कि काम जो है वो बिल्कुल वतन से पड़ा हुआ है। कोई जो कस्टमर नहीं आ रहे। इस वक्त हम बाज़ार में मौजूद हैं, शाह मीरा बाज़ार में मौजूद है और यहाँ के जो हालात हैं वो आपको दिखाएँगे। और यहाँ के जो दुकानदार हैं उनका यही कहना है हर बार कि कस्टमर आता है लेकिन ख़रीदता कुछ नहीं है, खाली हाथ वापस चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा कारोबार मुतासिर हो रहा है। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और CM वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा का भी यही कहना है कि इस वक्त शहर लाहौर में जो है वो ख़ास तौर पर बहुत बड़ी तब्दीली आई है। लेकिन उनका अगर जिक्र किया जाए तो सिर्फ वो CM लाहौर नहीं है बल्कि CM पंजाब है। तो पंजाब में इस वक्त महंगाई पीक पर है, तो बाकी सूबों की जो कंडीशन है वो तो फिर इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पंजाब में जो हालात हैं दूसरे सूबों में भी यही सूरत हाल होगी। पीपल्स पार्टी, नून लीग और इत्तेहादी जमातों ने मिलकर जो इस वक्त मुल्क को चलाने की कसम उठाई रखी हुई है वो किस तरह से चला रहे हैं ये भी हम आपसे जानते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। इत्तेहादी जमातें जो इस वक्त इक़्तिदार में मौजूद हैं, क्या ये दुरुस्त समत में मुल्क को लेकर चल रही है कि नहीं, इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रबनाज। ये अभी रोटी खा रहे थे और वल्लाह आलम 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हुई। हालात मज़ीद को बेहतरी की तरफ जाने चाहिए थे, मज़ीद कोई सख्ती की तरफ जा रहे हैं। कोई बातें आ जाती हैं कि नून लीग से हमें बहुत उम्मीदें थी। हमें नून लीग से सिवाय ज़िल्लत के, रुसवाई के कुछ नहीं मिला। जो भट्टों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है ना, 3 करोड़ अवाम जो सी है ना डिस्टर्ब हुई है। खाली 3 करोड़ अवाम जो की फीसें नहीं दी जा रही, खुदा की कसम। छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं, रात को खाने के भी ऐसे भूखे, सांस लेना मुश्किल होगा, यकीन करिएगा ये हालात है। 2000 का चला, हाथ जोड़े माँ के वास्ते डाले फिर भी नहीं छोड़ा। और जैक कैश चले इनके पास खड़े होते हैं, बाहरी 10-20 रुपये लेते हैं, जैक कैश चले वो 50 रुपये लेता है। इनको वोट डाले और दिल से डाले और इन्होंने हमारा दिल तोड़ दिया। पाकिस्तान में इस वक्त जो कारोबार चलाने वाला तबका है वो ताजर है और ताजर इस वक्त किन हालातों से दो चार है। यहाँ के दुकानदार इस पर क्या राय रखते हैं वो दिखाते हैं और यहाँ आपको बताएंगे जो मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा है वो इस वक्त बैठ के सिर्फ रोटी खा रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी किसी तरह पूरी करनी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? प्लीज़ इधर आ जाएं। ये अभी रोटी खा रहे थे और वल्लाह आलम ये रिज़्क़ मेरे हाथ में है। वाकई आपकी बात सही है कि 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हुई। हालात मज़ीद को बेहतरी की तरफ जाने चाहिए थे, मज़ीद कोई सख्ती की तरफ जा रहे हैं। मैं वही बातें आ जाती हैं कि नून लीग से हमें बहुत उम्मीदें थी, लेकिन हमें नून लीग से सिवाय ज़िल्लत के, रुसवाई के कुछ नहीं मिला। अल्लाह करे नून लीग को दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह उनके ऊपर रहम करे, कुछ हमारे पे भी अल्लाह रहम करे। बाजारों में इस वक्त ताजर जो है वो कितने परेशान है, कारोबार कैसा चल रहा है? ज़्यादा परेशान है। कारोबार तो आप पूछो ही ना, कारोबार तो तबाह हो गए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं जी, मैंने पूरी नुमाइश निकाली है कि लाहौर में ना ये जो भट्टों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है ना, भट्टों के खिलाफ, हाँ जी, आप सुन के परेशान हो जाएंगे। 3 करोड़ अवाम जो सी है ना डिस्टर्ब हुई है। खाली 3 करोड़ अवाम सिर्फ ये फट्टे वाले, रेडी वाले जो डिस्टर्ब हुए उनमें आप तवज्जो करें ना, ये 3 करोड़ फट्टे हैं, उनके जो बच्चे हैं, बीवी हैं, वो 10 करोड़ पे अवाम पे जाती है। वो 10 करोड़ अवाम की, अच्छा, ये वालदा मोहतरम ने क्या करना है उस 10 करोड़ अवाम का? फट्टे के ये खिलाफ है, रेडियो के ये खिलाफ है। ये चाहते हैं कि दुबई बने, लेकिन दुबई वाली पहले सूरत हाल तो दें अवाम को, खाना को, दाल को, चीनी। वही बातें आ जाती हैं कि इनका ट्रैक था पेट्रोल पे कंट्रोल करने का, दाल पे कंट्रोल करने का। पेट्रोल भी देखे महंगा हो गया। मैं कह दो रहा हूँ उनके ऊपर कोई काम ही नहीं हो रहा। अवाम को एक ये ना गवर्नमेंट कोई भी है एक वायरस बना के ना इंसान के दिमाग में डाला जाता है। कैसा वायरस? वायरस यही कि इनको फट्टों के खिलाफ कर देंगे, ये हमारी तरफ एक्शन ही नहीं आएगा। पेट्रोल के खिलाफ कर देंगे, महंगाई में। अब चीनी बाप देखें, वो देखिए आपने चीनी, पानी की तरह चीनी आ रही है और चीनी का हिसाब पूछ लें तो वो मानने वाले कोई नहीं है। जितने इनके MPA MNA हैं
ये नई जो फोर्स बनाई है इन्होंने सब अवाम के लिए पिसने के लिए है। अच्छा। मैं चाह रहा हूँ ये जो सी 10 करोड़ अवाम बेरोज़गार हुई है इसका हिसाब किसने देना है? इसका भी तो हिसाब दे ना कि एक आदमी 2000 की रोटी कमा रहा है, इतनी की मजदूरी कर सकता है ना, उसका हिसाब मुझे तो देना कि ये 10 करोड़ अवाम को कौन रोटी देगा। लिहाजा इसमें थोड़ी नरमी लाई जाए। मैं ये नहीं कह रहा अच्छा। कि इसको बिल्कुल ही आप ख़त्म कर दें, कुछ हद तक इनके ट्रैक ठीक है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि एक इनको को थोड़ी सी मोहलत दी जाए, को 3 फुट 4 फुट की जगह की हदूद दें। ये आपने तो लगाए पहले हुए बता हैं, जाए। कोई आया नहीं अभी तक ये उठाने? आ जाते हैं, अभी आ जाएंगे, अभी भाग जाएंगे। पहले मैं बाजार के उस साइड पे था तो उधर एक्शन हो गया, फिर अच्छा। जरा इस साइड पे आ गए, इस साइड से फिर आगे चले तो ये गए। सारा स्टॉक वापस मिल जाता है? नहीं, काफ़ी फटे गए हैं, टेबलें गई हैं, अच्छा। स्टॉक वापस नहीं मिलता। वो जाते हैं, वो कहते हैं आप MO और RO के पास जाएं, अच्छा। और अपने फलाने अफसर के, उनके पास जाने का इतना उनके पास टाइम नहीं होता। तो वो ये चीज़ की जो वापसी नहीं मिलती। रेड़ियाँ उठा के ले जाते हैं क्या करते होंगे इनका? वो उनकी नीलामी होती है, बेच देते हैं। वो पीछे सुना है ये शालीमार टाउन में अच्छा। 3 करोड़ 95 लाख रुपए का सौदा हुआ है, और वो सारा जिसमें रेड़ियाँ पट्टे स्क्रैप, रेवेन्यू जनरेट कैसे करेंगे वो जो जिसका उठा के गया है ना, उसका वो पूरी जिंदगी का सरमाया था। एक मैं मशीन है, गन्ने के जूस वाली मशीन है, अच्छा। मैंने 2 लाख में दी, उन्होंने जाते क्रेन मारी उसको ज़ाया की, तो वो तो गया। इसके ऊपर मरियम नवाज साहब से मेरी गुजारिश है कि इसके ऊपर थोड़ी सी नरमी लाई जाए, सख्तियाँ हो सेक्शन ये जो अभी आप खाना खा रहे हैं कितने का लिया होगा अभी आपने? ये अभी 350 रुपए का खाना है। 350 रुपए का खाना है ये? हमने सिर्फ ये आलू और दाल ही खाई है। 350 रुपए का? हाँ, और वो क्या कहते हैं गाजरें खाई हैं। तो लिहाजा अवाम ना बहुत पिसी हुई है, इसमें थोड़ी नरमी लाई जाए, रिक्वेस्ट ही है। और सेक्शनों की तरफ ध्यान दें, खाने पीने की अशिया पे ध्यान दें, अच्छा। पेट्रोल चलें, पे ध्यान दें। ये पैरा फोर्स जो आई है जो ये काम कर रहे हैं सारा क्लियरेंस का, तो मुझे ये बताएं कि इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या काम किया है? मैं ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि इसके अलावा क्या काम किए इन्होंने? ये सवाल मेरे हैं जो आप कह रहे हैं। वो जो कर्जा दे रहे हैं, वो जो स्कूटीज दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं। कोई मुझे नहीं, मैं चलता हूँ आपके साथ, मुझे कुछ 10 दुकानदारियाँ 100 बंदे से मिलाएं अच्छा। कि किसी को एक स्कूटी मिली हो या एक बंदे को कर्जा मिला होगा। ये सारी सुन्नी सुनाई वाली बातें हैं। हाँ, ये जो एक्शन वाली बात है ये तो सारी पूरे पंजाब में नज़र आ रहा है। हमेशा नून लीग की दौड़ में ना कारोबार हुए हैं, बिजनेस हुए हैं, लेकिन इस बार वाहद के कारोबार जो तबका है ना तबाह हो गया। ये नहीं कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले नून लीग की पार्टी के ही शहबाज शरीफ साहब थे, वो भी वजीर आला पंजाब रह चुके हैं 2013 से लेके 2018 तक बिल्कुल। रहे हैं वो। उस वक्त कैसे हालात थे? उस टाइम बहुत बेहतरीन हालात थे। शहबाज शरीफ साहब का जो सा है ना, मुझे उनसे कोई तफावत नहीं है, वो अच्छा। जज्बाती इंसान है, लेकिन उनके कुछ फैसले ठीक हैं। ये भी उन्हीं का खून है, हर चीज़ वही है, लेकिन इनके जो से एक्शन है ना थोड़े सख्त है अवाम अच्छा। के हवाले से। ये सख्ती किसी और जगह दिखानी चाहिए थी, ये अपनी अवाम को दिखा रहे। अपनी आवाम को दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, खाना खाएं आप तसल्ली के साथ। 350 रुपए का खाना जो इस वक्त भाई साहब खा रहे हैं, और ये क्या हालात बता रहे हैं वो आपने सुने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? क्या नाम है? फैज़। क्या काम करते हैं फैज़ साहब? मेरा तो बिजनेस है। बिजनेस किस चीज़ का? कैटल फीड का। जी, कैटल फीड का, भैंसों की फीड बनती है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि बिजनेस कैसा जा रहा है? जीरो। सड़क पे ही आने वाली। इनकम सोर्सेज क्या हैं फिर आपके? अभी तो मतलब लोगों का कर्ज ही चढ़ रहा है। अगर किसी से ले लिया 20, 30, 50, यही काम है बस। अब क्या कर सकते हैं। तो इस वक्त अभी मैं भाई साहब से बात करी थी, वो जो खाना खा रहे हैं वो कह रहे हैं 350 रुपए का खाना है। कभी यही खाना 100 रुपए में मिल जाता था, आज 350 का हो गया है। तो आने वाले वक्त में शायद 500 का हो जाए। तो मजदूर तबके को कहाँ देख रहे हैं आप? ताजरों को कहाँ देख रहे हैं? हम तो मतलब मजदूर जो 20-25 कमाने वाला उसको तो कहीं नहीं देख रहे। जिस तरह हम कारोबारी, अगर हम लोग सड़क पे हैं तो 20-25 वाला क्या करेगा? खाना खाएगा, बच्चे पढ़ाएगा, क्या करेगा? कारोबार, हाँ, कारोबार आप क्या समझते हैं कैसे खराब हुआ है, क्या वजह हो सकती है? चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। जो जिसका दिल करता रेट लगाए, जो मर्जी करे, तो मसला मतलब किसी को है ही नहीं टेंशन। अब ऊपर वाले लेवल पे तो उनका तो चल रहा है ना, मेरा या आपका। अब जिस तरह आपकी पे होगी तो एक लिमिट है। अब मैं मतलब अपनी हम लिमिट में कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त में बच्चों को पढ़ा लें, बाकी चीज़ें कम कर लें। पहले भी ये हुकूमतें आई हैं नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, उस वक्त भी कारोबार मुतासिर होते थे?
इतने नहीं होते थे, अब तो बिल्कुल ही लूटमारी है ना। अब जैसे पेट्रोल का इशू है या किसी अभी चीज़ पेट्रोल का, भी देखे महंगा हो हाँ जी, गया। हाँ जी, ऐसे अब क्या कर सकते हैं। तो इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है और इनका कहना है कि इस वक्त जो पॉलिसीज़ हैं, चेक एंड बैलेंस है, वो ठीक से नहीं रखा जा रहा है। मज़ीद जो है वो आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? मोहम्मद अफजल। अफजल साहब, स्टॉल लगाया हुआ है आपने, भी किसी ने आगे चेक नहीं किया? आप ही मैंने देखे कहाँ लगाया हुआ है, बिल्कुल दुकान के अंदर। उनको कोई बर्दाश्त चीज़ होगा? बाहर नहीं। जी हाँ जी, उनको वो बर्दाश्त आते- होगा कि आप इधर भी लगाएं? जी जी, पैराफोर्स वाले आते हैं, अच्छा। वो इनको पकड़ लेते हैं, अच्छा। मुझे छोड़ देते हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल अपना अंदर लगाया हुआ है, बिल्कुल दूध में, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि दुकान के अंदर लगाना है, दुकान के दूध में मैंने लगाया। बाहर कुछ नहीं लगाया हुआ। लेकिन कुछ फट्टा लगाने वाले दुकानदार कह रहे हैं कि हदूद में भी सामान लगा है, उठा के लेके जा रहे हैं। हाँ जी, लेके जा रहे हैं, जिन्होंने नहीं हदूद में नहीं लेके जा रहे। अच्छा। हदूद के बाहर जो लगा होता है ना, जैसे ये स्टार लगा हुआ है या कोई और थोड़ा बहुत बाहर लगा हुआ है, उनको लेके जाते हैं पैराफोर्स तो वाले। इधर आते जाते कस्टमर को नजर आ जाते हैं। बस ऐसे ही है, फिर जिसको आ गया उसने ले ली, जिसको ना नजर आया ऐसे ही है बस। तो मुझे ये बताएं कि कारोबार इस वक्त इस बाजार में लोगों के हालात कैसे जा रहे हैं? कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ा है, अभी बहुत काम जो है ना स्लो हो गया है। कब से? ये जब से ये हम अंदर चले गए हैं दुकानों के अंदर, क्योंकि बाई स्टॉल होते थे ना, तो जो गुजर रहा होता था उसको चीज़ नज़र आती थी, वो ले लेता था। अच्छा। अब दुकानों के अंदर है, वो नज़र नहीं आती कस्टमर को, उसको ढूंढनी पड़ती है कि चीज़ कहाँ से मिलेगी हमें, तो कस्टमर कम हो गया। कस्टमर कम हो गया कमाई है, कम कस्टमर कम होगा, कमाई नहीं होगी, मैशत डिस्टर्ब होगी। जी ऐसे ही बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जब हुकूमत थी, उस वक्त मैं बात करूं तो ऐसे ऑपरेशन होते थे इंक्रोचमेंट के? नहीं होते, बेहतर। लाहौर को कैसे साफ बनाना था फिर उन्होंने? बस देखिए, अब वो उनकी मर्जी है, जैसे वो कर रहे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही, जो उनका दिल चाह रहा है वो कर रहे हैं। हम शुरू से मुस्लिम लीग की 2013 से 18 तक भी नून लीग रही, उस वक्त भी ऑपरेशन हुए? नहीं, थोड़े बहुत होते थे। ये भी क्यों ख्याल आ गया सीएम साहिबा को? पता नहीं, वो बस कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है कि वो बाहर के मुल्क गई हैं, अच्छा। उन्होंने उसका दौरा किया, उनको अच्छा लगा कि दुकानों के अंदर सारा सामान लगा, बाहर कस्टमर जैसे वो फुटपाथ पे औरतें जा रही अच्छा। हैं, ठीक है, सड़क में ट्रैफिक जा रही है, अब उनका यही देन है कि पाकिस्तान भी ऐसा क्यों हो जाए जैसे बाहर के मुल्कों में। बाहर की मुल्क जैसा अगर रखना तो फिर उनकी मैशत में और हमारी मैशत में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, कितना फ़र्क समझ रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो उन्होंने देखे ना, उन्होंने चीज़ के रेट भी एक रखे हुए हैं, अगर कस्टमर अंदर चला गया ना, उसने चीज़ पसंद की है, काउंटर पे आए हैं, बिल बनाया है, ओके। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे नहीं है, अगर कोई लेडी आती है, कोई चीज़ लेती है तो इतना बहस करती है, इतना बहस करती है कि हमारा भी जो है ना बस समझ लगे बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा बहुत होती है। ज़्यादा, बहुत 1000 की चीज़ कितने में हाँ। लेके जाती होंगी फिर? 400-500, 400-500 में। लेकिन फिर हम भी ज़्यादा बताते हैं ना, ऐसे है। पाकिस्तान की मैशत कैसे बेहतर हो सकती है? बेहतर ऐसे हो सकती है, आप भी हमारे हुक्मरान तो कह रहे हैं बड़ी अच्छी हो गई है। सारे रूल फॉलो करें, जैसे मरियम साहबा कह रही है ना, उनके रूल अगर सारे फॉलो करें तो बड़ा अच्छा है। कोई फॉलो करता है, कोई नहीं करता, ठीक है। निज़ाम फिर ख़राब ही रहता है। अगर सारे रूल फॉलो करेंगे, चंद अरसा लगेगा, सबको पता चल जाएगा भी चीज़ें दुकानों के अंदर मिलनी है, जो कस्टमर आएगा वो भी दुकानों के अंदर आएगा। लेकिन हर बंदा दुकान अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। फिर बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो बेरोज़गार हो गए हैं, जो स्टॉल लगाते थे भाई, जिनके पास दुकान नहीं थी, वो बेचारे वो गरीब बंदे वो बस इधर उधर धक्के खा रहे हैं, बहुत हालात उनके ख़राब हैं। अच्छा, पिछले साल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बाकायदा जश्न मनाया था कि पाकिस्तान जो है उसकी मैशत बेहतर हो गई है, मुबारकबाद दी थी आवाम को। मैशत बेहतर हुई है? बड़े इलाकों में हुई होगी या इधर नहीं हुई? गरीब तबके में नहीं हुई, बड़े इलाकों में शायद हुई हो, लेकिन इधर कितने अर्से से आप ये स्टॉल लगा रहे हैं? मुझे तकरीबन कोई 15 से 20 साल हो गए। 15 से 20 मेरा साल। घर भी यही है ना, मैं अपने घर के आगे लगाता था ये वहाँ। घर है आपका? जी। ठीक है। कितने अफराद हैं घर के? हम हैं, यानी कि जॉइंट फैमिली है ना, बड़े भाई भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ। ठीक है। हाँ, 4-5 बच्चे वो उनके क्या हैं। काम करते हैं? वो भी यही, वो उनकी सरिये का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं ये। मैं भी एक हिसाब की मजदूरी कर रहा हूँ, अपना घर होने के बावजूद भी, कि मेन पे अपना घर है, लेकिन फिर भी हमें मजदूरी बिजली करनी के पड़ रही है। बिल, गैस के बिल जो आते हैं। बस समझ लें कि वही पूरे कर रहे हैं। बच्चों की फीसें नहीं दी जा रही, खुदा की कसम, बच्चियाँ पढ़ रही हैं कॉलेज में, उनकी फीसें नहीं दी जा रही। अभी 8,000 रुपया फीस आई हुई है, बच्ची मुझे कह रही है पापा लास्ट डेट आ रही है, मैं कहा बेटा मैं करता हूँ। तो कैसे पूरा करेंगे? कर्ज लेंगे किसी से? बस ऐसे ही है, उससे लेके दे दिया, फिर 4 दिन कमाई की तो फिर उसका कर्ज उतार दिया, बस ऐसे निज़ाम। तो जो पाकिस्तान के लिए इतने सारे कर्ज लिए गए वो कहाँ इस्तेमाल हुए हैं? वो पता नहीं मनी साहबा को, IMF से? वो उनको पता हो कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमें कुछ नहीं पता। अच्छा चले, लोग कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा सिर्फ लाहौर पे फोकस कर रही हैं,
जी। इतना बड़ा पंजाब है, अगर लाहौर पे भी फोकस हुआ है तो लाहौर में क्या फोकस किया उन्होंने, क्या काम किया लाहौर में? लाहौर में यही कर रहे हैं कि साफ सुथरा पाकिस्तान बन जाए, उनका तो यही है ना अच्छा। कि साफ सुथरा बन जाए, लेकिन ये जो गरीब तबका है ना, ये साफ सुथरा नहीं हो सकता। ये आपकी बातों से मैंने एस्टिमेट लगाया है कि आप नून लीग को वोट दे चुके हैं। मैं कटर यानी कि मैं सोया हुआ था, मेरे अब्बू ने मुझे उठाया, चलो वोट दे के। मैं कहा मैंने नहीं किसको? जाना। नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल। को। मैंने अच्छा। कहा अब्बू मैंने नहीं जाना। अब्बू कहते नहीं उठो बेटा, वोट जाया नहीं करना, जाओ वोट दे के नवाज। मैं कहा अब्बू जी ਅਸੀਂ आप कमाना है, आप खाना, वोट देने ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪ। ਮੈਂ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗੀ ਹਾਂ, मुस्लिम लीगी हैं। अच्छा चलें, आप तो ये स्टॉल लगा के खड़े हैं इस वक्त यहाँ पर, जो यहाँ के ताजर हैं वो कितने परेशान हैं, क्या समझते हैं? बहुत ज़्यादा परेशान है वो भी हमारी वजह से कि भाई हमारे जो बाज़ार के बंदे हैं वो बड़े परेशान हुए हैं, उनके स्टॉल नहीं लग रहे, बस उनकी बात भी कोई सुन नहीं रहा। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो मईशत कहाँ पर जो है वो स्टेबल करेगी जाके, जब यहाँ के हालात जो आपने रोज़गार का एक ज़रिया है वही ख़त्म होता चला जा रहा है। दुकानदार जो है वो इस वक्त सिर्फ बैठे हैं हाथ पे हाथ रख के, कस्टमर नहीं आ रहा यहाँ पर। तो जब दुकानों में कस्टमर ही नहीं आएगा तो कारोबार कैसे चलेगा? मज़ीद आगे चलते हैं और यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि पिछले साल भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक भरपूर जश्न मनाया कि बड़े अच्छे से मैशत चल रही है, बड़े अच्छे हालात चल रहे हैं, लेकिन वो कहाँ पहुँचे हालात? वो यहाँ पहुँचे कि अभी भी दुकानें सुनसान पड़ी हैं, कस्टमर ना होने के बराबर है और ना ही अभी तक जो मैशत को बेहतर करने के लिए पॉलिसी है वो तक बनाई गई। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं, चामीरा बाज़ार में मौजूद हैं और लाहौर के जितने भी बाज़ार हैं उनमें इसका भी एक शुमार होता है, ये सबसे बड़ा बाज़ार है। लेकिन हर बाज़ार की कहानी होती है कि वो मैशत के हवाले से कितना स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर जब कारोबार ही नहीं होंगे तो मैशत कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकती है? मज़ीद जो है इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, क्या नाम है? इफ्तिखार साहब, मैंने अभी दुकानदारों से बात की है, वो कह रहे हैं कस्टमर नहीं है यहाँ पर, तो सामान ही नहीं लगता, क्या करें, परेशान हुए। हमारा 4 महीने का किराया चढ़ा हुआ है, अच्छा कहाँ से दें? तो थोड़ा सामान लगे तो फिर थोड़ा सा रनिंग हो जाती है। ये स्टॉल लगाने के पैसे भी देते हैं? नहीं, कोई नहीं। ऐसे कोई भी दुकानदार कहता है आप लगा लें स्टॉल? हमारी दुकान है ना, दुकान से बाहर मार्केट के अंदर लगाया हुआ है। अच्छा, कितने ऑपरेशन हो चुके हैं यहाँ पर? यहाँ से साल पूरा हो जाता आज भी हुआ है? है। आज रोज आते हैं, रोज आते हैं तो सारे सामान उठा के ले जाते हैं, वापस नहीं मिलता सामान? वापस किसी को नहीं देते, सिर्फ फट्टा उठा के लेके जाते हैं, ये सामान भी बंदा भी साथ ले जाते हैं। 10,000 रुपये लेते हैं, 10,000 के देते हैं, फिर जाके चीज़ें वापस मिलती चीज़ें हैं। भी नहीं मिलती, बंदा ही मिलता है। बंदा ही मिलता है बस। मुझे बताएं कि सीएम साहिबा ने कहा था कि मैं सबकी माँ हूँ, बड़ा एहसास करती हूँ, मेहरबानी उसकी। कितना एहसास कर रही कोई भी नहीं। हैं? हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं, रात को खाने के भी ऐसे पूरे होते हैं। स्टाल लगता है, चलो थोड़ा बहुत रौनक लग जाती है। 4-4 महीने के हमारे किराए चढ़े हुए हैं। 4-4 महीने के किराए पड़े हैं लोगों के देने वाले। अस्सलाम वालेकुम सर, घर का चूल्हा ठंडा है? हाँ जी, ठंडा की वजह है? कारोबार नहीं है। कारोबार नहीं है? हाँ जी, कारोबार क्यों नहीं है, क्या वजह है? ये ऑपरेशन होने की वजह से? हाँ जी, सख्तियाँ बहुत ज़्यादा हो गई, कोई रेडी नहीं ला सकता, कोई अड्डा नहीं ला सकता कोई। तुसी सर्दियों ਨੂੰ वजह बनाया है या फिर पैरा फोर्स काम कर रही है? मैं तो रिक्शा चला, आप क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाते हैं, ठीक है। तो चलान भी होता होगा इस मोटरसाइकिल रिक्शे का? हाँ जी, कर देंगे ना। कितना चलान होता है? 200 200 का। तो कोई कारोबार क्यों नहीं किया आपने? कारोबार हालात ही नहीं है, साढ़े गरीब आदमी है। कारोबार नहीं कर सकते क्योंकि हालात बेहतर नहीं है। आगे चलते हैं, मस्जिद लोगों से बात करते हैं। सामने को क्या हाल है सर आपका? ये रिक्शे वाले की गुफ्तगू सुनी है, फट्टा लगाने वाले की बात सुन ली है, दुकानदार की सुन ली है, सारे यही कह रहे हैं कि कारोबार नहीं है। कारोबार बिल्कुल बाकी नहीं है। क्या वजह है? कारोबार ये महंगाई की वजह से कुछ ऐसा है कि अच्छा। महंगाई बहुत ज़्यादा है। चीज़ों जो कॉस्ट इंसान को पड़ती है वो नहीं कॉस्ट नहीं दे सकता इंसान, तो गुर्बत इसलिए ज़्यादा हो रही है। बकरे लिहाज से देखा जाए तो मुल्क की हालात सही नहीं है। ये मुल्क के हालात बेहतर करने थे इत्तेहादी जमातों ने मिलके, पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने, जो बाकी हैं, मैं क्या बोलूँ, आप समझ ही गए हैं। तो वो कहाँ पर है?
वो इधर उधर हुए सब भाग दौड़ में सारे है, इधर सब उधर कुछ हुए है। हैं। 2 बुजरा मजीद शामिल कर लिए कबीना में। 21 कबीना के इस वक्त बुजरा हैं। वो 21 के 21 लोग क्या कर रहे हैं? उनसे पंजाब नहीं चल रहा, लाहौर नहीं चल रहा कुछ भी नहीं उनसे। कर रहे। जो मुल्क चलाना जो है बहुत मुश्किल हो गया है, मुल्क के संभाला नहीं जा रहा। जो हालात इस वक्त है, हम लोग भी खुद परेशान है। कारोबार सुबह से बैठे हुए हैं। लोग तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जरूर है, लेकिन ये काम बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मैंने और सारी ठप दुकानें देखी हमारी ये हैं। दुकान हाँ। है, देख ले दुकान के अंदर कोई कस्टमर नहीं मैं है। वही देख रही हूँ, सारी दुकानों में और कस्टमर एक नहीं भाई जा बाजार रहे। खुलता है, बाजार में जब भी सुना उठाते हैं शाम को ये 1-2 घंटे लगने हैं, उसमें 4 गाहक उसके 4 हमारे पास, इस तरह ही है, कस्टमर नहीं है। रात को घर से भी हम लोग परेशान होकर यहाँ पे दुकानों भी आते हैं, तो जहाँ से जाते हैं घर जाकर परेशानी होती है। और खर्चे तो नहीं रखते, खर्चे चलते हैं। तो बाकी शुक्र अंदर जो सांस मिले उसका हम शुक्र अदा करते हैं। बाकी हुकूमत को चाहिए सोचना हमारे लिए, हमारे आवाम के लिए, कि महंगाई बाकी बहुत ज़्यादा है, ये पैरा पॉट्स ने जो ऑपरेशन किए हैं, इससे जो ताजिर बरादरी है वो कितनी डिस्टर्ब हुई है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सबके लिए उनके लिए भी नुकसान है। जिन लोगों के जो उठाए गए अड्डे उठाए गए, तो वो भी परेशान है। वो कहाँ जाएँ? वो गरीब लोग कहाँ जाएँ? हम जैसे हम भी सेल में नहीं करते यहाँ पे, हम भी सुबह से लेकर शाम को आते हैं, लेकिन हम भी क्या करें, हम परेशान है। उन लोगों ने भी बड़ी परेशानी है। उठाया जाता है सामान, कभी अंदर ले जाए, कभी बाहर ले जाए, ये दुकानदारी का हाल है। अब अभी भी दुकान पर आधा कस्टमर का सामान अंदर लगा हुआ, बाहर हम लगा लेते, अपने खड़े को भी नहीं लगा सकते, ये भी इजाज़त नहीं है। तो वो दुकानदारी कैसे चल सकती है? दुकानदारी बस इस तरह चल सकती है। थोड़ा सा ही हुकूमत को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, अपना मरीम नवाजों को चाहिए कि थोड़ा बहुत हमारे लिए रेवेन्यू रिलीफ अच्छा पेश करें, हमारे लिए बेहतर हो जाए। हम मुल्क को चला सकें। अब इस तरह हमारा जो हालात इस वक्त बहुत ही आगे, मज़ीद रमज़ान की भी आ रहे हैं, आमद किया है, तो काम नहीं हो रहा। तो इस वजह से उनको चाहिए कि बेहतर से बेहतर हमारा सोचें। अच्छा, हर दुकान के बाहर फट्टा लगा होता है, हर दुकान के बाहर, तो वो दुकानदार पैसे वसूल करते हैं? हाँ करते थे, लेकिन उन्होंने मना ही कर दिया, पैसे वो नहीं देते। अब जैसे अब सब डिस्टर्ब हुए हैं, कोई पैसा नहीं देने को। अब अड्डा यहाँ लगता था, कोई नहीं देगा। इस वक्त ये चामीरा बाज़ार में लगभग जो है वो हज़ारों दुकानें मौजूद हैं। तो मुझे ये बताएं कि पूरे का पूरा चामीरा बाज़ार इस वक्त मिशत बहुत डिस्टर्ब है, बिल्कुल फ्लॉप। बिल्कुल फ्लॉप। बाजार नहीं है, यकीन करेगा 9 बजे बाजार भी कुछ 8 बजे कस्टमर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बस रौनक तो है, आना जाना लोगों का लगा रहता है, लेकिन ना दुकान शादियों का सीज़न है। हाँ, ना कुछ भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं। यकीन करेगा दुकानदारी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल फारग हो गए। कारोबार ऐसे हालात हैं कि इंसान कुछ बयान नहीं करता। हम खुद भी परेशान हैं। अब हमारे जो ये 4 बच्चे हैं, जिस तरह आप सेल्समैन नहीं करते हैं? कितने पैसे मिलते हैं? सेलमैन की ये कोई 1000 रुपये दिहाड़ी मिल जाती है। 1000 यानी महीने का 30-31 हज़ार। हाँ, लेकिन वो तो रोज़ का उसमें कैसे गुजारा बस होगा? वो रोज़ का खर्चा ही आपको पता, रोटी पानी चलनी मुश्किल है। बच्चे 4 बच्चे हैं, गूंगे बहरे बच्चे हैं मेरे। अच्छा, पढ़ तो चारों के चारों? बच्चे मेरे को, 3 बच्चे गूंगे, 2 बेटे चारों के चारों बच्चे गूंगे बह रहे हैं, पढ़े और लिखे हैं, स्पेशल माशाल्लाह। अफराद के लिए पढ़े लिखे हैं बच्चे। बाकायदा बजट रखा हुआ है हुकूमत ने, वो नहीं मिला? नहीं, बजट उनका नहीं कुछ मिल रहा। भर करेंगे, रिलीफ देंगे, कुछ भी रिलीफ नहीं मिलता। आज तक मेरे बच्चों को कुछ नहीं मिल सका। आने की ज़रूरत है, इतना नहीं। तो आपको किससे उम्मीद है? मुझे बताएं, आपको किससे उम्मीद है? इससे किसी को भी कुछ कहा जाता, जो भी है अपने सोचता, किसी का नहीं सोचता, किसी का नहीं सोचता आज तक। वो कहते हैं मैं हूँ, वो इमरान साहब आए, वो है, मैं हूँ। ये है रिलीफ बिल बिजली का हमारे भैया 1000 रुपये जो तनख्वाह ले रहा है, रोज़ के 13,000 रुपये दिहाड़ी, वो घर का खर्चा रोटी चलाएगा कि ये काम करेगा, बिजली का बिल जमा करेगा। बच्चों की शादी करने बैठे, 3 बच्चे, 2 बेटे मेरे अभी शादी होने वाले हैं, 30 साल के हो गए बच्चे, अभी तक शादी नहीं कर पा रहे। तो रिश्ते ढूंढने बड़े मुश्किल है। अगले कहते घर अपने, पहले पूछते घर अपना, फिर दूसरे पूछते हैं कि यार कारोबार आपका क्या है, बच्चों का कारोबार क्या है। तो ये मसाइल है, ये आम हुकूमत को सोचना चाहिए हमारे लोगों ने कि हम परेशान है, किस हालत में इस वक्त जा रहे हैं, किस वक्त गुजर रहे हैं। हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गई है, सांस लेना मुश्किल हो गई, यकीन करिएगा, ये हालात है। बस अल्लाह ताला इनके लिए बेहतर करे, हमारे लिए भी बेहतर करे। अब आम को हुकूमत को चाहिए हमारे को अच्छा सोचें, हमारे लिए बेहतर सोचें। महल्ले हमारे ख़राब हुए हैं, इलाके में सड़क इसमें यहाँ पे तो लाहौर को तो अपग्रेड भी करना था, इन्होंने सड़कें बनानी थी दोबारा। बना दें, हम सब तोड़ फोड़ की है। अभी सिर्फ बाज़ार में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, सारा चांदनी बाज़ार में सब तोड़ फोड़ की है। तो कारोबार कहाँ जाएगा? डिस्टर्ब होता है ना, कस्टमर डिस्टर्ब होता है, पार्किंग नहीं लगती, गाड़ी को जानी होनी है, यानी पूरा लाहौर ही उखाड़ दी है। सारा काट दिया। बिल्कुल वाकई सही बात है। बस ये हालात हमारे हैं। अल्लाह ताला हमारे पर रहम करे और इनको भी अल्लाह ताला इनके बेहतर हल करे, जो हमारे लिए अच्छा साबित हो हमारे लिए। हम तो वोट आपने नून लीग को दिया था? आपने बड़ा सोच समझ के सर हिलाया है, ये शर्मिंदगी के बायस हिलाया है। देख के भी हम नुकसान कर रहे हैं, कुछ फ़ायदा नहीं मिला, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई रिस्पांस नहीं मिला नून लीग की हुकूमत की तरफ से इनको। बहुत शुक्रिया आपका जी। हमने वोट तो नून लीग को दिया, अच्छा, पर हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं है। स्कीम मैंने बिल भी चढ़े हुए हमारे 3-3 4-4 महीने पहले, कभी ऐसा नहीं हुआ। ऐसी CM साहब जब से आई है ना, तब से ये हालात ऐसे हो गए, लोगों का कारोबार ठप हो गया। तो आपकी मेहरबानी कोई
उनसे अपील करते हैं हमारी तरफ से। सोचना चाहिए। मरीम नवाज साहिबा से मैं तो मुतअद्दिद बार आवाज़ उठाती हूँ, आप क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे मरीम नवाज साहिबा से? हम उसकी मेहरबानी है कि हमारे बच्चों का ख्याल करें। हमने बिल भी देने होते हैं, किराए भी देने होते हैं, घर का भी सिलसिला होता है। साल से हमारा सब निज़ाम खराब है। एक साल से? साल पूरा हो चुका है, साल से निज़ाम खराब है। कम से कम थोड़ा सा हमें दे दें, कोई 4 फुट दे दें, 5 फुट दे दें, चलो बच्चों की रोटी ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बचपन से हम मेरे 43 साल हो गए, मैं ये सेल में नहीं काम करते। आज अच्छा। तक मैंने कुछ जोड़ा नहीं, कुछ बनाया नहीं। तो वही सेल में नहीं, तनख्वाह क्या लगती है, पहले 800 थी, अब 1200। उसमें क्या सोचे, आने जाकर किराया लगाएं, बिजली को बिल लगाएं, ठीक है चलो शुक्र ही बेटा नौकरी तो कर रहा है, जॉब कर रहा है सरकारी, लेकिन उसका कितना वो भी गया, वो मकान का किराया देगा, ये बिजली का बिल 13,000 बिजली का बिल, स्विगी का 6,000 बिल आ गया, पानी का 1800 आ गया, किराए का मकान है। तो किराए लोगों ने इतने बढ़ा दिए दुकान घर वालों ने कि लोगों ने कारोबार करना शुरू कर दिया। ये नहीं सोचते अखलाकी फर्ज है, ये इससे परेशान है, क्या उनकी मुसीबत है यार, उन्होंने बेहतर सोचे, लेकिन नहीं। अब किराए पर 2 कमरे उड़ रहे हैं, जब तक 3 कमरे नहीं होंगे हम बहू कहाँ से लाएंगे, ठीक है ना, बच्चे की शादी कहाँ से करेंगे, बड़ी मुश्किल हो गई है। इतना बीपी हाई रहता है, रोज़ से दूसरे दिन में अस्पताल जाता हूँ, तो ये नहीं सेट रहती, क्या डिप्रेशन, तंगी, परेशानी है। तो वो कहते हैं सर नंगा होता, पाँव को ढके तो सर नंगा होता है, ये साफ हुआ, बताना भी कास्ती नहीं, बहन भाई भी सुनता नहीं, हर कोई कहता है मुझे अपनी है बस। ये जब दुकान में कस्टमर मौजूद है, लगता है कुछ खरीद के जाएंगे? नहीं, ये टीका लगा के मिल जाते हैं। क्या मतलब है इससे? रेट नहीं होते, रेट नहीं रहता। हम कस्टमर से 2000 चीज़ का मांगते ना, तो कहते कितने 500, 700 लगा दो, 600 लगा दो। 2000 500? इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं बहुत ज़्यादा। आप देख के हैरान हो गई, हम भी सर मगरी से करते हैं, घर जाते लेट से लड़ते। यानी कोई आसान काम नहीं है नहीं, सेल बहुत मैनिंग मुश्किल है। या दुकानदारी करना, कस्टमर को डील करना बहुत मुश्किल सुबह है। से आके यहाँ से खड़े होना 14 घंटे की ड्यूटी नहीं है, तो फिर मालकों की बातें सुनिए, मालकों ने देखना क्या कर रहा है, क्या कहाँ से हो रहा है, क्या डील है, या हम ही तो डीलिंग कर लेते हैं, तो गाँव की खिंचा लगाते हैं, नहीं तो अदरवाइज काम नहीं है, बड़ी मुश्किल से। चलो बाजी ये निश्ता करके लेते हैं इनसे, तो पैसे निकलाने बटोरने बड़े मुश्किल है, ये साहब हो गया बात। और बाकी अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर करे। तो आप आते कहाँ से हैं? मैं आता हूँ अपना ये ताज कंपनी से पीछे। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। इनकी बातें आपने सुनी होंगी, ये कह रहे हैं कि बड़े मुश्किल हालात हैं, और ये वाकई जेन्युइन बात है। मुश्किल हालात है भी और नहीं भी। नहीं भी कैसे? मसला अच्छे काम भी गाड़ियाँ मरियम नवाज और गलत काम भी गाड़ी। क्या सही काम नहीं कर रही हैं अब आपने? सही काम ये नहीं गाड़ी जो बिल में कमी नहीं आई, अच्छा। बिजली में। वो तो कहते थे बिल जला देंगे, नहीं, बिल आएगा ज्यादा तो बिल जला देंगे। ये मेरा 22,000 रुपये बिल आया, बकायदा बिल दिखाए थे। बिल 22,000 रुपये आया है। अच्छा। और कारोबार यहाँ पे है नहीं, जो काम थे वो बंद हो गए। ताजर सारे जो ताजर थे वो उन्होंने अपना काम रोक लिया है, इनके टेस्ट को सब समाया बिल्कुल बंद हो गया है। जो सरमाया बंद किसने की है? ये हुकूमत ने की है और किसने की? हुकूमत तो कह रही है हम रोजगार दे रहे हैं। रोजगार क्या दे रही है? ये रिक्शा डाला है 3 लाख का, ये 3 लाख का रिक्शा? हाँ जी, और रोज 500 का 2000 का चलान होता है। ये देखिए मेरे पास मैसेज है, 2000 का चलान। अच्छा। हाथ जोड़े माँ के वास्ते डाले, फिर भी नहीं छोड़ा। हम इनको ये देखें 2000 का चलान आज हुआ है? नहीं, 2 दिन पहले हाथ जोड़े दे बच्चों की। दिए? हाँ? दे दिया दिए, आपने? उसी टाइम जमा करवाया ऑनलाइन। और जैक कैश वाले इनके पास खड़े होते हैं, बाहरी 10 और 20 रुपये लेते हैं, जैक कैश वाले वो 50 रुपये लेता है। और इन्होंने वाल्टर वालों ने कारोबार थोड़ा बनाया। हौसला करें, हौसला करें। नहीं, दुख हाँ। होता है, दुख होता है। मेहनत कर रहे हैं हम, 50 साल हो गए मेरी 3 उम्र। लाख रिक्शा है ये, तो मुझे बताएं आपने कोई बिजनेस क्यों नहीं किया, कारोबार है क्यों ही नहीं नहीं, किया? कारोबार में क्या है ये? अच्छा। जो कारोबार पैसा लगा के बैठे वो रो रहे। ये तो फिर हमारा रोटी बच्चों की चल रही है, 500 रुपया कमाते हैं, बच्चों को खाना खिलाते, जो कमाते हैं वो खाते हैं हम। अच्छा, हर हफ्ते रिपोर्ट आती है महंगाई की कि महंगाई कम हो गई है, जी जी। सब्जियां सस्ती हो गई, चीजें सस्ती हो गई हैं, हालात बेहतर हो गए हैं, ऐसा कुछ होता है? हालात जो है ना, हम लोग खुद गलत है। हमने इनको वोट डाले है और दिल से डाले, और इन्होंने हमारा दिल तोड़ दिया। आपके घर में एक टाइम की हांडी कितने में बनती है? 1000 रुपए की। 1000 रुपए की? क्या कुछ आता है नाश्ता 500 का आता है, नाश्ता 500 का। 30 रुपए का नान हो गया। वही नान भी 25 साल 30 का हो गया, वजन वही है। तो आटा? आटा महंगा है, 5 ज़्यादा महंगा हो गया। रोटी क्या खा ली हमने? बाजार से रोटी कितने की मिल रही है? 16 रुपए की। इन्होंने तो रोटी सस्ती कर दी थी। नहीं नहीं, महंगी है। इससे बेहतर चिकन सस्ता हो गया। चिकन सस्ता हो गया। टमाटर तो देखें वो आप। प्याज 200 रुपए किलो हो गए।
खाने क्यों हो गई इतनी चीजें मैं महंगी? तो कहता हूँ अल्लाह इनको हदायत है, अच्छे काम है ये जो काम सड़कों के ना, हमने सड़कों पे बैठ के लेटना नहीं है, सोना नहीं है, अच्छा, ये बेहतर किया काम, मगर जो काम करने वाले वो बेहतर करें। काम, सारे सबके चेहरे लटके हुए हैं। वही ना, कारोबारी बाजी नहीं है, आवाज़ें लगा लगा के हमारे गले बह गए हैं। 102 पहाड़ है, फिर भी बच्चों के लिए निकला हूँ। तो जब बाजारों में कस्टमर नहीं होंगे तो आपके पास सवारी कैसे आएगी? लाजमी बात है, हम आएंगे तो ये इनके दुकानदारी चलेंगे ना। घर में और कितने फर्द हैं 2 कमाने बेटे हैं मेरे, माशाल्लाह, एक पढ़ता है 9 में और एक जॉब करता है, सीख रहा है काम। वाले? अच्छा, वो FA किया उसने, पढ़ाई का फायदा ही नहीं है, जॉब भी नहीं मिलती हमें बच्चों को। जॉब भी नहीं मिल रही तो क्या क्या करना है? मेरे उन्होंने माशाल्लाह इतना पढ़ वाले के? साहब नून ग्रुप के बड़े फेवर थे। नून लीग के? हाँ जी। अच्छा, और उन्होंने भी वो हमें समझाया ये अच्छी कि वोट पार्टी, नून लीग को दे। शुरू से हम इनको दे रहे हैं। और जिनके तलक है वो जॉब पे अच्छा। पैसे दे के जॉब लगाई जा रहे हैं उनको, जिनके पास पैसे नहीं वो साइड पे हो गए। मैंने कभी वोट किसी पार्टी को नहीं डाला। किसी पार्टी को वोट? फिर इस बार इलेक्शन में क्या कोई सिला फायदा दिया नहीं। नवाज शरीफ साहब ने? नवाज शरीफ साहब आपको 21 अक्टूबर के जलसे के बाद नजर आए? नहीं वो तो नहीं आए, बेटी तो नजर आ 2023 के रही बाद है। नजर आए? बेटी तो नजर आ रही है, बेटी मगर नजर आके क्या काम कर रहे हैं आपके लिए? बस अल्लाह उनको नेकी की हदायत है। अल्लाह जो है उनको नेकी की हिदायत दे, वाकई आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। कस्टमर है ही नहीं है। कस्टमर थे पहले हमारे बाहर लगे हुए जो स्टॉल लगे हुए थे। अच्छा। अब यकीन करें रात को आते हैं, इन्होंने ये मतलब फंड पकड़ा हुआ है, 6 लोग यहाँ से आते हैं, 6 लोग वहाँ से आते हैं। अच्छा। मैक्सिमम हमला करते हैं अचानक? मैक्सिमम इन्होंने तकरीबन लोग यहाँ से उठाने होते हैं 50-60, अच्छा, फिर वहाँ जाके उनको मतलब टारगेट होता है एक रोज हर बाजार का इनका? यही समझ लें आप इनको। वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर इतनी बदतमीजी करते हैं, ना ये अच्छा। पंजाब पुलिस में है, ना ये वार्डन में है, ना इनका कोई कानून है, इतनी बदतमीजी करते हैं। अब इवन ये अब्यूजिंग भी करते हैं। थर्ड वन पे गालियाँ निकालते हैं? 20,000 रुपये ये लेते हैं पर पर्सन छोड़ने का। अच्छा, अगर आप नहीं दोगे तो वो आप पे करेंगे FIR। इनकी फर्स्ट स्टेटमेंट ये होती है कि भाई जाओ आप लोग, हम इस सुबह आपने आप वहाँ आना, थाने में आना, वहाँ जा आके अपना ये जो है ना बंदा आप वहाँ से रिसीव कर लेना। अच्छा। फिर लोग डेफिनेटली मजबूर होते हैं, जाते हैं पीछे। अब ये यकीन करें हमारे पूरे बाज़ार में मैक्सिमम 500 प्लस था फटा। अभी ये रमज़ान वाला लोग कहाँ जाएंगे? हालात ही नहीं है, काम ही नहीं है, काम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये स्टॉल जो अंदर रखे हुए हैं पहले बाहर लगते थे? ये हमारा बाइक स्टैंड था। अच्छा। ये हमारा ये 2 हमारे 5 स्टोर ठीक तो है। लोग उठा के चले गए हैं ना, उनको हम जवाब दे दिया हम लोगों ने। अलाउ ही नहीं करते हैं। प्लाजा सारा अपना है, प्लाजा जितना भी है हमारा अपना है। प्लाजा आपका अपना है, तो फिर किस चीज़ की टेंशन है? जो गरीब, मैं तो वैसे जॉब करता हूँ, अच्छा। भाई यहाँ होते हैं तो, लेकिन हालात भी ख़राब हैं। हमारी यही अपील है कि कम से कम रमज़ान आने तक हमें कुछ स्पेस दे देंगे, 4 फुट दे दें, 5 फुट दे दें, 3 फुट दे, ताकि जो लोग गरीब हैं वो कम से कम आके थोड़ा बहुत तो कमा सकें। बहुत बुरे हालात हैं। ये हालात सिर्फ आपके बुरे हैं, पूरे बाजार के? पूरी दुनिया में बुरे हैं। भगवानपुरा बाजार चले जाए, मेरी ना गाड़ी सुबह वहाँ से आती है। अच्छा। टोटल सील है बाजार। हफ्ते बाद वो आते हैं, सील करते हैं, वो पैसे ज़्यादा कमाते हैं। जब उनके पास जाते हैं तो कहते हैं कि जो हम लोगों ने बिल्डिंग ली हुई है, वो जो है वो 17 लाख उसका रेंट है, वो यहाँ से निकालना, कहाँ से निकालना? ये हालात। और आप चाय पानी पियेंगे? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। चाय का कप भी बहुत महंगा है, बाहर से 70-60 से कम नहीं मिल रहा है। ऐसा ही है? अभी आप बल्कि मंगवाई भी है। तो ये कितने का आया कप? ये आया 60 रुपये का। 60 रुपये का? चीनी पत्ती इतनी महंगी? बस ऐसे ही है, क्या करें। ठीक है, आप मुझे बताएं, हर पढ़ा लिखा नौजवान दुकानों पे बैठा हुआ है, फटा लगा के बैठा हुआ है, वो फ्यूचर का क्यों नहीं सोच रहा, कुछ बनने का क्यों नहीं सोच रहा? बेसिकली मेरी जॉब है एयरपोर्ट पे। अच्छा। मैं एयरपोर्ट पे मैं स्टेबल हूँ। ठीक है, ये मेन है। ठीक है। वहाँ के हालात क्या हैं? जो बंदा एक लोन लेके या अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल कर, जो बंदा सेल करके प्रॉपर्टी को 10 लाख लगा के वो वर्क वीज़े पे जा रहा है बाहर, उसको भी वो ऑफर करी जा रहे हैं। परसों हमारी फ्लाइट थी फ्लाई जना की, उन्होंने 70 लोग उतारे हैं वर्क वीज़े वाले। 70 लोग उतार दिए उन लोगों ने। क्या वजह? ये वजह भी नहीं है, बस मर्जी है इमिग्रेशन की। अलाउ नहीं कर रहे हैं किसी सिंगल पर्सन को जाने के लिए। यानी कि अब आप बाहर जाके भी काम नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते? बाहर भी हालात नहीं है, यहाँ भी हालात नहीं है। जो जिनके मतलब
फादर्स या ग्रैंड फादर्स यहाँ पर सेटल थे वो लोग कमा रहे हैं। जो गरीब है वो गरीब रह ही नहीं गया ना, ख़त्म हो गया वो तो। गरीब जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। भाई साहब मोबाइल यूज़ कर रहे थे, गेम खेल रहे थे क्योंकि कस्टमर नहीं है यहाँ पर। और यहाँ मज़ीद आपको जो है ना वो लोगों से मुलाकात करवाते हैं जो इस वक्त परेशान हैं, जो अपने हालातों से परेशान हैं। जगह जगह यहाँ स्टॉल्स लगे हुए हैं, लेकिन वो एक लिमिट में लगे हुए हैं। और यहाँ पे लिमिट में स्टॉल अगर फिक्स कर दिए गए हैं तो कस्टमर नहीं आ रहा। कस्टमर की डिमांड ये है कि उसको सस्ती चीज़ चाहिए और वो सिर्फ उसको इसी सूरत में मिल सकती है। एक ऑल्टरनेट जगह देनी चाहिए थी जो अभी तक नहीं मिली, और जिनको जगह प्रोवाइड की गई है उनको मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ चंद रेडी बान है जिनको रेडियाँ मिली हैं, वो भी सिफारिशों पर। पैसे अभी उन्होंने जमा करवाने उन रेडियों के। तो हर फुटपाथ पे सिर्फ कम से कम 60-50 रेडियाँ लग रही हैं, और शायद कहीं पर इससे भी कम लग रही हैं। तो अभी आधा लाहौर पड़ा हुआ है जिनको आपने फैसिलिटेट करना है, आप कर नहीं पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? क्या नाम है? जुबैर अफजल। क्या काम करते हैं? मेरा इंपोर्ट का काम है। इंपोर्ट का काम है। कैसा जा रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ बाजार में आप बेगम को लेके आए हैं जी। खरीदारी के लिए। कितने पैसे देंगे? पैसों का तो कोई हिसाब नहीं होता। बच्चों के कपड़े लेने गए हैं? कपड़ों के लिए, जूतियों के लिए। जूतों के लिए? शादी पे जाने किसी? नहीं, अपने घर के लिए। अच्छा, घर के लिए। तो कितना बजट आ रहा है आज इन कपड़ों पे, जूतों पे? जूतों पे कम से कम लगे 10,000 रुपया। 10,000 सिर्फ जूतों पर? जूतों पे। कितने जूते लिए हैं? 10,000 दो जूतों पे। और कपड़े भी लेने हैं। कपड़े अभी लेने हैं तो वो भी 15-20 हज़ार लग जाएगा। नहीं, इससे ज़्यादा ही लगेगा। इससे ज़्यादा लगेगा? यानी कि आज आपको जो 40,000 का कम से कम खर्चा हो जाना है, इतना लग जाता है बच्चों। इतना लग जाता है खर्चा। मुल्क के हालात कैसे जा रहे हैं इस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक है। सारी आवाम दुख बड़ी कहानी सुना रही है, आप कह रहे हैं मुल्क के हालात ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कैसे ठीक है? मुझे बताएं ज़रा, मुझे एक्सप्लेन करें ताकि जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको भी समझ आए। मैं कहूँगा कि नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अदा करना चाहिए। कोई इंसान कोई भूखा पेट नहीं सोता। जो मुल्क के हालात है वो सबके साथ हैं, ठीक है। ये हम किसी को एक दूसरे के ऊपर किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। हर कोई अपना कारोबार कर रहा है, अपने हिसाब से चल रहा है। लेकिन देखें, अभी मैंने 3-4 दुकानें विजिट की हैं भाई, वो कह रहे हैं कि कस्टमर नहीं है वहाँ पे। वो देखें खाली दुकान पड़ी है, कस्टमर आता है, देख के चीज़ पसंद करके चला जाता है। देखें, एक कस्टमर एक दिन में नहीं आया, 2 दिन में नहीं आया। एक कस्टमर होता है जो आपको 1 महीने की जो आपकी कमी होती है वो पूरी कर देता है। उस टाइम भी शुक्र अल्लाह का करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए आज कस्टमर नहीं है, आज ये हम लोगों ने ना, हम आवाम जो है ना नाशुक्री है। आवाम में शुक्री है। हुक्मरान ठीक है, हुक्मरान तो है ही। जैसी जैसी आवाम वैसा हुक्मरान, ठीक है। इंसान जो आवाम है ना वो अपने आप को ठीक करे। अच्छा। हुक्मरान खुद ब खुद ही अल्लाह ताला उसको अच्छा अदा करते हैं। ठीक है। मरीम नवाज साहिबा अभी पंजाब के लिए कितना बेहतर काम कर चुकी हैं? बस बहरहाल ये जो कारोबार है, नहीं कंफ्यूज नहीं हुआ। कारोबारी हालात जो है ना बेहतरी की तरफ आते हैं, लेकिन जो ये लोग बाहर बैठे हुए हैं अपने अड्डे लगा के, अच्छा, उनको तंग जो कर रहे हैं ये नाजायज है। ये नाजायज है। उनका कहना है ये नाजायज रोजगार चल रहा है, उनका रोजगार चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे नहीं है खाली के ये छोटी छोटी मार्केटों में, बड़े जोन से हैं उनको जाके पकड़ें। ये छोटे छोटे की तो बात ही कोई नहीं है। उनका कहना है कि नाजायज तजावुज़ात है। जायज तजावुज़ात है। अब जो बंदा है वो एक शॉप का रेंट 40-45 हज़ार रुपया अफोर्ड नहीं कर सकता, बिल्कुल वो नहीं अपने कर बच्चों को जहर दे देगा? बिल्कुल नहीं देगा ना। तो लिहाजा वो कोई ना कोई ठेला लगाएगा, अपने बच्चों का रोजगार पूरा करेगा, रोटी पूरी करेगा, फिर शाम को मैंने घर खाना लेके जाना है। इस वक्त लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में एक ही मसला चल रहा है, फट्टों का स्टॉल लगाने वालों का। इसके अलावा कोई नहीं। जैसे मरियम नवाज साहिबा ने जैसे कि वो रेडियाँ फलों वाली, फ्रूट्स वाली लगाई, तो इनको भी कोई ऐसा था करे काम। आपको लग रहा है कि वो जितने फुटपाथों पे रेडियाँ लगी हुई हैं 50, 20, 30, इस पूरे लाहौर में इससे ज़्यादा तादाद ही रेडी बांध की? ज़्यादा है। वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि अगर उसने किया ना कि ये रेडियाँ आपको वो इंस्टॉलमेंट पे दी हैं, जैसे भी दी हैं, लेकिन इनका भी फिर रोज़गार सोचना चाहिए कि इनको हटा रहे हैं, अपने घर उनके चल रहे हैं, ठीक है। आवाम का तो बंदा ना करें, किसी के बच्चों की रोटी तो ना छीने। बच्चों का फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं? यूएई में। यहाँ पाकिस्तान में क्यों नहीं, जब पाकिस्तान में हालात ठीक है? पाकिस्तान में हालात नहीं है। अच्छा। कारोबारी हालात डाउन है, ठीक है। मैंने तो पहले का प्लान किया हुआ था, तो बहुत शुक्रिया यहाँ से मूव हो गया। बहुत शुक्रिया। ये भी मूव हो गए हैं यहाँ से, और सिर्फ बच्चों को लेके जाना है अब इन्होंने। तो यहाँ पर स्टॉल लगाने वाले तबके की वजह से जो है वो सबसे ज़्यादा मिशन डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि बहुत सारे दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर इनको अलाउ कर रहे थे कि आप जो है यहाँ पर स्टॉल लगा लें और जितना भी बनता है आपका खर्चा
वो दुकानदार भी इससे खुश था और आम जो फट्टा लगाने वाला शख्स था वो भी इससे खुश था। और इस वक्त जो मुल्क के मिशत के हालात हैं वो आप देख रहे हैं कि किस तरह के हैं, ना इस हवाले से कोई पॉलिसी तरतीब दी गई है। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर ख़ारिजा इस वक्त अगर बात करूं तो वो कोई ऐसी पॉलिसी नहीं लेकर आए जिससे मुल्क की मैशत जो है बेहतर हो सके। दूसरे मुल्कों में दौरे किए जा रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की मैशत को बेहतर करने के लिए, लेकिन अभी जितना अरसा हो चुका है, लगभग 20-22 महीने हो चुके हैं मौजूदा हुकूमत को, लेकिन काम ना होने के बराबर है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र। सर नाम क्या है आपका? नज़ीर हुसैन। नज़ीर हुसैन साहब, नज़ीर हुसैन साहब मुझे ये बताएं कि आपका कारोबार है, जॉब है? नहीं, मेरी जॉब है। किस चीज़ की? मैं मेडिसिन की जॉब करता हूँ। अद्वियात भी कह रहे हैं कि महंगी हो गई हैं। जी जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स जाहिर है। वो क्यों महंगी हो गई? महंगाई हर जगह पे गरीब बंदा उन दवाई भी ना खाए, ऐसे ही है। मुझे ये बताएं कि इस वक्त मुल्क की मैशत को कहाँ देख रहे हैं? आपकी स्टेबल हुई है कि हालात बेहतर हुए हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल जो है ना ऐसा कोई इतना मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़र्क पड़ा है। अच्छा, अभी तो जो है ना लोग उसी तरह ही हैं, क्योंकि लोगों के कारोबार जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना डिस्टर्ब हुए हैं। जिस तरह अगर इस रोड को देख लो, रोड तो खुला हो गया, लेकिन जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बेचारे जो अपना वो छोटा सा जो है ना स्टॉल लगाते थे उनके लिए बड़ा जो है ना हर शख्स यही बात कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉल लगाने वालों की, क्योंकि उनके लिए कोई वही रोज़गार था जो मेरा नहीं ख्याल कि जो है वो किस तरह जो है ना अपना सर्वाइवल करें। अभी एंटी इंक्रोचमेंट के नाम पे ऑपरेशन किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ ताजिर बरादरी परेशान है, दुकानदार हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए, कस्टमर नहीं। वो देखे सामने परचून की कितनी बड़ी दुकान है, लेकिन वहाँ पे भी कस्टमर नहीं है। शादियों का सीजन है, बाजारों में रौनक होती थी, बिल्कुल ऐसे ही है। अब नहीं है। अब इसलिए नहीं है कि लोग अपने जो है ना ये कह लें कि अपना खर्चा पूरा कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से, तो वो किस तरह जो है ना अपना एक्स्ट्रा मनी लेके जो है ना बाजार में आएँ और अपनी शॉपिंग करें, वो बड़ा मुश्किल हो गया। अब कभी आपने आउट ऑफ कंट्री विजिट किया? उम्रा किया था। सऊदी अरब में और पाकिस्तान में कितना फ़र्क है मैशत के हवाले से? हर जगह पे भी अब महंगाई का जो है ना इम्पैक्ट हर जगह पे ही है। वहाँ पे भी महंगाई है, क्योंकि लोग जो है ना वहाँ पे भी कारोबार नहीं है, जो है ना जो वहाँ पे रहायशी हैं उनके लिए तो है, जो वहाँ पे यहाँ से जो कि मूव करके उधर जो है ना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म ने अभी तक कितने दौरे कर लिए हैं? अमेरिका के, सऊदी अरब चले गए हैं, और जापान चले गए हैं, चीन चले गए हैं, और उनके साथ वज़ीर ख़जाना भी जाते हैं, वज़ीर ख़ारिजा भी जाते हैं। तो पाकिस्तान की मैशत अभी तक बेहतर नहीं हुई, कोई पॉलिसी नहीं लेकर आए? नज़र आ रहा है कि ऐसा ऐसा लगता है कि कोई इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई है। सर इम्प्रूवमेंट आई है तो लोग अभी भी रो क्यों रहे हैं, चीख क्यों रहे हैं? कि अभी जो है डाउन द लाइन ये अभी जो है ना सिचुएशन इस तरह की बेहतर नहीं हुई, लेकिन मे बी के फ्यूचर अब जो है ना नज़र आ रहा है कोई ब्राइट हो, थोड़ा सा जो है ना बेहतर हो, लोगों के लिए कोई रोज़गार के मौके जो है ना मिले उनको। अच्छा, क्योंकि इंडस्ट्रीज थोड़ी सी लगे। ठीक है, इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं है। पंजाब की जो सीएम है, लोगों का कहना है कि ज़्यादा, दूसरे शहरों के लोगों को कहना है ज़्यादा फोकस लाहौर पर है। चले अगर वो सिर्फ पंजाब की सीएम नहीं लाहौर की सीएम है, तो फिर मुझे बताएं कि लाहौर में क्या बेहतरी आई है? लाहौर में बेहतरी ये है कि अब रोड्स जो है ना वास्ट कर रहे हैं, ज़्यादा इनकी नज़र जो है ना वो ज़्यादा ये कह लें कि जो सोसाइटीज़ है उनको डेवलप कर रहे हैं, सोसाइटियों को बिल्कुल ज़्यादा इनको जो है ना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। ओके, तो इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है नज़ीर साहब की, जो कि बाज़ार में आए ख़रीदारी के लिए, और यहाँ के हालात आपने देखे हैं कि पाकिस्तान की जो मैशत है वो बिल्कुल इस वक्त फुल स्टॉप लगा हुआ है। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर ख़ारिजा और इसके अलावा जो दीगर उनके मामले खसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब के, और सीएम साहिबा की बात करें तो उनकी जानिब से भी मुतअद्दिद बार दौरे किए गए हैं, चीन के, जापान के, लंदन गई हैं, सऊदी अरब गई हैं। पाकिस्तान की मैशत अभी तक बेहतर नहीं हुई है। आने वाले दिनों में क्या हालात होंगे वो भी आपको दिखाएंगे। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।